अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई है, जैसे मेरे सरकार हैं। बोलो जैसे मेरे सरकार, मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है, ये शान लताफत, शान लताफत है, ये शान लताफत है, के साया नहीं कोई, ये शान लताफत। और असहाब रसूले पाक के सभी प्यारे हैं, असहाब रसूले पाक के सभी प्यारे हैं, पर जैसे सोने चाहते हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे सोने चाहते हैं ऐसा नहीं कोई है, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। अम्दो सलात लायके सद ताज़ीम व तकरीम वारिसान महराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत जुमला सादाते वाला मर्तबत हज़रत खतीब अहले सुन्नत फ़ख्र सादात उस्तादुल उलमा मौलाना सैयद कायम अली शाह साहिब ज़ियाई अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी लायके ताज़ीम व तकरीम उस्तादुल उलमा वल क़ुर्रा मोहतरम अल मकाम मौलाना कारी मोहम्मद सादिक ज़ियाई साहिब अदाम अल्लाहु फ़यूज़कुम अस्सामी फ़ख्र सादात हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद औसाफ अली शाह साहिब जनाबे मोहतरम अल मकाम मौलाना मुफ्ती नवीद अंजम साहिब जनाबे मोहतरम मौलाना मुफ्ती नासिर अलवी साहिब जनाबे हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती मसऊद बिन अब्दुल अजीज़ साहिब जनाबे मोहतरम कारी अज़मत अली चिश्ती साहिब जनाबे मोहतरम मौलाना मुफ्ती नदीम अख्तर साहिब हज़रत मोहतरम मौलाना कारी शहजाद अहमद ज़ियाई साहिब जनाबे मोहतरम हमज़ा अली कादरी साहिब हज़रत मौलाना मोहम्मद हाफिज़ यासिर नक्शबंदी साहिब जनाबे मोहतरम कारी शाहज़ैब गुलजार साहिब मौलाना शफाकत बेग साहिब जनाबे मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद यासिर साहिब दीगर जमी उलमाए किराम हफ़ाज़ किराम सनाखानान मुस्तफ़ा और दूर नज़दीक से तशरीफ़ फरमा जुमला ग़ुलामाने नबी व आलो अस्हाब नबी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये अजीम शान महफिल ज़िक्र व फ़िक्र जामिया मस्जिद अल हसीन के इफ्तिताह के मौका पर और जामिया हुसैनिया ज़ियाउल उलूम के
इफ्तिताए असबाक के मौका पर यह महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ज़माना जो भी हो, दौर जो भी हो, अमन हो या जंग हो, महंगाई हो या कसाद बाजारी हो, या जैसे कहते हैं जी कि गैर महंगाई का ज़माना हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हर दौर मेरे नबी का है, हर ज़माना मेरे नबी का है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमारी एक उम्र गुजर गई है, तकरीबन 25-26 साल मुझे इस फील्ड में हो गए, खिताबत की दुनिया में। और इसके साथ साथ हमने दुनिया भर में उतार चढ़ाव देखा। जब सोशल मीडिया का तूफान का वो दौर आया तो दाएं बाएं से बड़े बड़े एंकर और बड़े बड़े लोग वो बैठ के अपने जनाब इजहार करते थे कि जी बस अब तो मस्जिदें उजड़ जाएंगी, मौलवियों की दुकानें बंद हो जाएंगी, तकरीरें कोई भी नहीं सुनेगा, ये महफिलें, ये नात खानियां, ये जलसे, ये खत्म हो जाएंगे। वजह यह जी कि हर चीज हर बंदे को मोबाइल में मिल जाएगी, तकरीरें वहां मिलेंगी, सारा कुछ उसको एक हाथ में मिलेगा। उसे क्या जरूरत है कि इधर जाना, जलसे में जाना, जुलूस निकालना, क्या जाना। तो हमें हमारे कुछ दोस्त बड़े मुतफक्कर दिखाई दिए कि ये क्या होगा। तो मैंने उस वक्त भी उनको कहा था, मैंने कहा फिक्र ना करो, जो मर्जी हो जाए, दिलों का सुकून अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में ही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत, तेरे दीवाने मेरे आका तेरी महफिल को सजा लेते हैं। क्या मुझे बताइए, सोशल मीडिया भी आ गया, सारा कुछ हो गया, हमारी सोशल लाइफ भी बहुत ज्यादा चेंज हो गई। इसके बावजूद बताइए जरा, क्या रसूलुल्लाह के मिलाद की रौनकें घटी या बढ़ी? बढ़ी। मदारस खत्म हो गए या बढ़ते जा रहे हैं? मस्जिदों की भाई रोज नई से नई मस्जिदें भी बन रही हैं, इसके बावजूद मस्जिदों की रौनक घट नहीं रही, बढ़ रही है। इन नौजवान दोस्तों, अक्सरियत यहाँ नौजवानों की है, कभी बिजली आ रही है, कभी जा रही है, नीचे दरियां पड़ी हैं, उन पे बैठे हुए हैं। तो अब क्यों नहीं ये घर में बैठ के यही मोबाइल पकड़ के वहां पर जनाब ये अपनी एंटरटेनमेंट से महजूज हो सकें? ऐसा नहीं है ना। उसकी वजह यह है कि जिस नबी ने ये कायनात, जिस रब ने ये कायनात अपने नबी के लिए बनाई है ना, उसने उसी के जिक्र से इस कायनात की रगों को, उनके अंदर हरकतों को जारी रखना है। ब्रादरान इस्लाम, बगैर किसी लंबी तमहीद के, चूंकि आज दो हवालों से इस महफिल मुबारक का इनेकाद किया गया है। एक तो इफ्तिताए असबाक है मदरसे का, और दूसरा यहाँ मस्जिद का इफ्तिताह हुआ है। मैं आगाज़े कलाम में ही अर्ज कर दूं कि हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि सारी मस्जिदों में से सब मस्जिदों की मां कौन सी मस्जिद है? उम्मुल मसाजिद, मस्जिद हराम। और आपके इल्म में होना चाहिए कि ये जो मस्जिद हराम है, कयामत वाले दिन ये मस्जिद सबसे पहले अपने नमाजियों को उस तरह से, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है कि काबा शरीफ के जो होंगे ना तवाफ करने वाले, वो काबे के गुलाब से ऐसे लिपटे होंगे कि जैसे डोली होती है ना, तो डोली उठाने वाले, ये जनाजा उठता है तो जनाजे के साथ बहुत सारे लोग ऐसे लटके होते हैं। तो क़यामत वाले दिन अस्तारे काबा के साथ इसके जितने भी हैं तवाफ करने वाले और काबा शरीफ के दरो दीवार को चूमने वाले, तो वो इस तरह से वो जाएंगे, जन्नत में काबा उनको लेके जाएगा। और मस्जिदों में से मस्जिद हराम कयामत वाले दिन अपने नमाजियों को जिस तरह डोली में बंदा बिठा के ले जाता है, इस तरह अपने नमाजियों को लेके जाएगी। और फिर ये मस्जिद हराम अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेगी, मालिक पूरी दुनिया भर की मस्जिदों को तू इजाजत दे कि वो अपने अपने नमाजियों को साथ लेके आ जाए। सुभान अल्लाह। ब्रादरान इस्लाम, मेरा दिल करता है कि चूंकि महफिले मिलाद उन्वान है और हम सुन्नी महफिल मिलाद हर ऐसी महफिल को कहते हैं कि जिसमें किसी भी हवाले से हुजूर का जिक्र खैर सुना और सुनाया जाता है। तो चूंकि आज मस्जिद का इफ्तिताह है, दारुल उलूम का असबाक का इफ्तिताह है,
और कुरान मजीद की बातें हो रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं भी एक इफ्तिताह को बयान करूं। वाह 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 वाह। ब्रादरान इस्लाम, मालिक अर्ज़ो समा अपने प्यारे खलील हजरत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाता है, फरमाता है ओ प्यारे इब्राहीम, ये जो मकाम है इस जगह मेरे लिए मेरा घर तामीर फरमा। तवज्जो रखना है सर, मेरा घर इस जगह पर तामीर फरमा। और ए इब्राहीम और इस्माइल, तुम दोनों ने मेरा घर बनाना है। हजरत इब्राहीम ने अर्ज की, मौला ये जिस वीराने में हम बैठेंगे यहाँ तो कोई आबादी मौजूद नहीं है, हम तेरा घर किस लिए बनाएंगे, हम मस्जिद किस लिए बनाएंगे, हम यहाँ तेरा घर क्यों तामीर करेंगे। फरमाया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काए सुजूद। सुभान अल्लाह। ए प्यारे खलील, मेरे लिए मेरा घर तामीर करो ताकि यहाँ तवाफ वाले तवाफ करें, एतकाफ वाले एतकाफ बैठे, रुकू और सुजूद वाले इधर रुकू और सुजूद कर ले। हजरत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला तामीर मैं कर लूंगा, लेकिन ये वीराना है, यहाँ आएगा कौन। फरमाया प्यारे खलील, घर बनाना तेरा काम है, उसे आबाद कर लेना मेरा काम है। वहां नमाजी बुलाना, हाजी बुलाना मेरा काम है। चुनाचे अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर शुरू फरमाई। अल्लाह के खलील तामीर काबा में मशगूल हुए। अल्लाह के नबी हजरत इस्माइल काबा शरीफ की तामीर के लिए पत्थर उठा के ला रहे गए। एक नबी पत्थर उठा के ला रहा है, दूसरा नबी तामीर फरमा रहा है। यहां तक के हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की अभी उम्र मुबारक थोड़ी है, आपने एक पत्थर उठाया जिसने उनके कपड़े फाड़ दिए, आपका सीना जख्मी हो गया, पेट पे जख्म आया, उधर रहमत इलाही जोश में आ गई। फरमाया जिब्रील हुक्म रब्बे जलील अपने साथ फरिश्तों को लेके जा, अब यहाँ पत्थर इस्माइल नहीं ढोएगा, पत्थर तू ढोएगा, पत्थर फरिश्ते ढोएंगे, तामीर मेरा खलील फरमाएगा। ब्रादरान इस्लाम, एक कैसा अजमत वाला घर तामीर होने लगा है कि जिस घर की तामीर कौन फरमा रहा है, अल्लाह का खलील। और मजदूरी कौन, मजदूरों वाला काम कौन कर रहा है, अल्लाह के मुकद्दस नूरी फरिश्ते। ए अल्लाह, क्या इधर करीब करीब से पत्थर उठा के लाए। फरमाया ना ना, अब इधर से पत्थर नहीं आएंगे, तूरे सीना से आएंगे, जबले हिरा से आएंगे। सुभान अल्लाह की आवाज है। तूरे सीना से आएंगे, जबले हिरा से आएंगे, मुख्तलिफ मकामात से ये पत्थर उठा के लाना जिब्रील तेरा काम है। मेरे खलील उनको सीधे तरतीब में रखना तेरा काम है। जब तामीर सर के बराबर हो गई, अल्लाह के खलील ने अर्ज की, रब्बा अगर मजदूर गोया मजदूर भेजेंगे तो अब सीढ़ी कहां से लाऊं, जिधर तक हाथ पहुंचता था उधर तक तो मैंने तामीर कर दिया है, अब सीढ़ी कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। वो कहते होंगे ने ना, बड़िया लोगों दियां बड़ियां गल्लां होंदियां ने, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम जिस पत्थर पे खड़े थे, मालिक ने उसी पत्थर को हुक्म दिया, ओ पत्थर जैसे जैसे बुनियादें ऊपर होती जाएं, दीवारें उठती जाएं, तू जैसे जैसे खलील चाहता जाए तू बुलंद होता जा। अल्लाह का करना, दीवारें
बुलंद हो रही हैं, वो पत्थर खुद ब खुद बुलंद हो रहा है। शाम को जब जनाबी हजरत खलील नीचे उतरते, तवज्जो, जब नीचे उतरते पत्थर नीचे हो जाता, अल्लाह का खलील नीचे आते, यूं ही काबे की तामीर हो गई है। ब्रादराने इस्लाम जरा तवज्जो फरमाइए, अब काबे की तामीर पहला कर, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। पहला घर तामीर हो रहा है। काबे की तामीर का मकसद बयान हो चुका, लित्ताइफीना वल आकिफीना वरुक्काए सुजूद, ये काबे की तामीर का मकसद है। लेकिन अल्लाह के खलील ने जैसे ही काबे की तामीर फरमाई, ओए तवज्जो, उसी पत्थर पे खड़े होकर, जो पत्थर नीचे आ चुका था, उसी पे खड़े होकर अल्लाह के खलील ने दुआ फरमाई, रब्बना वबाअथ फीहिम रसूला। सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। थोड़ी सी तवज्जो फरमाइएगा भाई, दुआ फरमाई अल्लाह के खलील ने। सवाल ये है कि ये दुआ तो तब फरमाते जब पहले तवाफ करते, एतकाफ करते, नमाज करते, फिर दुआ करते। लेकिन अब दुआ भी जो फरमाई तो दुआ में क्या किया, क्या अर्ज किया, रब्बना वबाअथ फीहिम रसूला। या और दुआ फरमाई वहीं पर, दुआ में तेरे और मेरे नबी की बैसत का तज़किरा फरमाया। तो चूंकि हम सुन्नी रसूलुल्लाह के जिक्र को महफिल मीलाद कहते हैं, तो मुझे यूं कहने दे कि अल्लाह के घर का इफ्तिताह अल्लाह के खलील मीलाद मुस्तफा से फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक वाह। भाई चूंकि हम जिक्र रसूल को मीलाद कहते हैं, तो अल्लाह के खलील दुआ कर रहे, रब्बना वबाअथ फीहिम रसूला। या अल्लाह, इन मक्के वालों के अंदर ये जो बस्ती वाले हैं, इनमें शानों वाला रसूल मबऊस फरमा, वाह 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 वाह, मिनहुम, इनमें से आए, वाह वाह, मेहरबानी करनी, क्या कहने, इनमें से हो, करशी हो, वाह वाह, हाशमी हो, मुत्तलबी हो, यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम। वो नबी क्यों आए, तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह के खलील तेरे मेरे नबी की बैसत का मकसद बयान कर रहे हैं, तेरे मेरे नबी की आमद का मिशन बयान कर रहे हैं। या अल्लाह, वो तेरा शान वाला रसूल आए, आकर करे क्या, यतलू अलैहिम आयातिका, इन मक्के वालों के अंदर आए और फिर इनके सामने तेरी आयतें पढ़े। सुभान अल्लाह, वाह, क्या कहने, तेरी आयतों की तिलावत करे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, फिर इन्हें तालीम किताब और हिकमत अता फरमाए। वयुज़क्कीहिम, फिर इन्हें पाक करे। वाह वाह, पाक करे। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू गलबे वाला और हिकमत वाला है। ब्रादरान इस्लाम जरा तवज्जो फरमाइए, अल्लाह के खलील ने काबे का इफ्तिताह किससे किया, उस दुआ से किया जिस दुआ में मेरे तेरे नबी की आमद का तज़किरा है और तेरे मेरे नबी की आमद के मिशन का तज़किरा है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। मुझे कहने दे कि काबे का इफ्तिताह होता है खलीलुल्लाह की जुबान से और दुआ से, और उस दुआ में मांगा क्या जा रहा है, आमद मुस्तफा की तलब है और मिशन मुस्तफा की तलब है। वाह वाह वाह, मिशन है मुस्तफा, वाह। कितनी चीजें मिशन बयान की हजरत खलीलुल्लाह ने, 4। नबी के आने की मिशन कितनी चीजें, 4 चीजें, कौन कौन सी बोलिए ना, तिलावत आयात, तालीम किताब, हिकमत, तज़किया नफ्स, ये 4 चीजें अल्लाह के नबी अल्लाह के खलील ने दुआ की, या अल्लाह ये 4 चीजें लेकर तेरा शान वाला रसूल उसको मबूस फरमा। आए यहां मक्के वालों में, बिस्मिल्लाह, जरा तवज्जो कीजिए। आज आप में से जितने भी लोग मक्का शरीफ जाते हो, उम्रे के लिए जाते हो, हर एक के दिल की तमन्ना होती है, मुझे 2 नफल पढ़ने, तवाफ मुकम्मल करके कहां, मकामे इब्राहिम के पास। आप लोग वहां देखते हो जाकर तो आपको एक निशाने कदम लगा नजर आता है, और आप गौर कभी करें वो बड़ा सख्त हार्ड पत्थर है जिसमें ये निशान बना है। वाह 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 वाह। अब कभी
पता करें कि ये निशान क्यों पड़ा। कहते हैं जी अल्लाह के खलील पत्थर पे खड़े थे तो उस पर निशान पड़ गया। भाई मक्के के हजारों पत्थर थे, अल्लाह के खलील किसी एक पत्थर पे खड़े हुए। हजारों पत्थरों पर रब का खलील चले, बाकी पत्थरों पे निशान क्यों नहीं पड़ा? इस पत्थर पे कदमे खलील का निशान क्यों पड़ा? तो मुझसे पूछ, मैं अर्ज करता हूं। दरअसल जब खलीलुल्लाह ने उस पत्थर पे खड़े होकर आमना के लाल की आमद का तज़किरा किया, इश्क़े मोहम्मद में वो पत्थर पिघल गया, निशाने कलम। वाह 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 वाह। अब यहां यह कोई ना कहे कि जी पत्थरों को क्या पता कि रसूलुल्लाह कौन है। वाह वाह वाह। मेरा नबी सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाती है, वमा मिन शैइन इल्ला व यारिफुनी अन्नी रसूलुल्लाह। कायनात की कोई शे ऐसी है ही नहीं जिसे ये पता ना हो कि मैं मोहम्मद अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हर शे जानती है कि हुजूर अल्लाह के सच्चे, बोलिए हुजूर अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये तो अल्लाह के नबी की खलीलुल्लाह के पांव के नीचे पड़ा हुआ पत्थर है। मेरे रसूल को तो वो पत्थर वो छोटे छोटे भी जानते थे जो मुशरिक की मुट्ठी में पकड़े हुए थे। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या कहने। उन्होंने भी पढ़ लिया था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ब्रादरान इस्लाम, खैर मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं तो मेरे नबी के नाम से, नबी के तज़किरे से, रसूलुल्लाह के मिशन के प्रचार से अल्लाह के खलील ने कायनात के अंदर अल्लाह के इतने बड़े अजीम शान घर बैतुल्लाह का इफ्तिताह किया। वाह वाह बेशक वाह। आज कोई आपसे पूछ सकता है कि मस्जिद का इफ्तिताह करना था तो यहां शबीना रख के नफल पढ़ाते। बिल्कुल सही है, हम उसका इनकार नहीं करते। सवाल हो सकता था, कायम अली शाह जी आपसे सवाल हो सकता है कि जनाब इफ्तिताह मस्जिद करना था तो यहां पर आप यूं करते कि जनाब यहां नवाफिल कोई 15-20 एक नफल यहां होते और फिर इफ्तिताह होता। तो आप कहिएगा कि जनाब हमने ये पढ़ा है कि बुजुर्गों के तरीकों को फॉलो करना चाहिए। बेशक बेशक। तो जो पहली मस्जिद का इफ्तिताह हुआ वो मेरे तेरे नबी के मीलाद से हुआ, इसलिए इस मस्जिद का भी इफ्तिताह होगा तो तेरे मेरे नबी के मीलाद से होगा। वाह 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 बेशक वाह वाह, क्या कहने। ब्रादरान इस्लाम, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अल्लाह के खलील ने दुआ मांगी, या अल्लाह शानों वाला रसूल भेज और इनमें भेज। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और दुआ कबूल फरमाकर फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। बड़े तवज्जो तलब जुमले में आपके सामने अर्ज करूंगा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। उधर दुआ की थी मिनहुम, या अल्लाह इनमें से मक्के वालों में से शानों वाला रसूल मबूस फरमा। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई लेकिन थोड़ी बेहतर करके कबूल फरमाई। दुआ की कबूलियत होती है, बाज़ औक़ात जो बंदा दुआ मांगता है वो मिलते हैं, बाज़ औक़ात जो मांगते हो उससे बेहतर मिलता है। मसलन एक आदमी कहता है या अल्लाह मुझे नौकरी मेरी लग जाए, नौकरी होगी 30-40 हजार की, नौकरी तो नहीं लगती, कुछ अरसे के बाद जनाब बाहर का टिकट लग जाता है। इधर नौकरी होती तो थोड़े कमाता, उधर ज्यादा है। और बाज़ औक़ात बिजनेस ऐसा मिल जाता है कि वो जनाब हजारों नौकरियां उसके पांव में आ जाती हैं। अब दुआ तो ये नहीं है कि अल्लाह ने जी मेरी दुआ नहीं सुनी, मेरी नौकरी नहीं लगी, दुआ सुनी पर बेहतर तरीके से कबूल फरमाई। बाज़ औक़ात जो मांगते हो वो मिलता है, बाज़ औक़ात जो मांगते हो से बेहतर मिलता है, और बाज़ औक़ात जो मांगते हो वो भी नहीं मिलता, बेहतर भी नहीं मिलता। अलबत्ता जो मुश्किल आने वाली होती है उस दुआ की वजह से
वो मुश्किल और मुसीबत क्या होती है, वो टल जाती है। तो अल्लाह के खलील ने दुआ फरमाई थी, या अल्लाह शान वाला रसूल इन मक्के वालों में मबूस फरमा। इतना कहा था, अल्लाह ने दुआ कबूल करके फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इद बअसा फीहिम रसूला। खलीलुल्लाह ने कहा था कि मक्के वालों में भेज, रब ने फरमाया खलील भेजूंगा पर मोमिनों में भेजूंगा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला रसूलन मिन अनफुसिहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। जिन्हें समझ आई है वो पढ़ लें, जिनको नहीं आई आप मां पते में अनफुस पढ़े ते नाल अनफस पढ़े, इसलिए परेशान नहीं होना, मैंने जानबूझ कर पढ़ा। अल्लाह के खलील ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मक्के वालों में शानों वाला रसूल मबूस फरमा। अल्लाह ने दुआ को थोड़ा बेहतर रंग में कबूल किया, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान अजीम फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनों में शानों वाला रसूल मबूस फरमाया। पीछे तज़किरा था दुआ में, मिनहुम उनमें से, अब यहां पर जर्नल दुआ है, मक्के वालों में से रसूल मबूस फरमा। लेकिन मेरे मालिक ने फरमाया मिन अनफुसिहिम, मेरा रसूल उनमें से आएगा। और दूसरी किरात मिन अनफुसिहिम, लाऊंगा मैं मक्के वालों के अंदर, पर उनके पाकीज़ा तरीन लोगों में लाऊंगा। मेरा रसूल मबूस होगा, आएगा, मक्के वालों में आएगा, लेकिन उनके नफीस तरीन लोगों में आएगा, उनके नफीस तरीन लोगों में आएगा, उनके पाकीज़ा तरीन लोगों में आएगा। क्या मतलब है? ये जिस जिस पुश्त में जाएगा उसे भी बहका देगा, जिस जिस रहम में जाएगा उसे भी बाकमाल बना देगा। जिधर जिधर से वो गुज़रे करम की करते गए, जिधर जिधर से वो गुज़रे करम की करते गए। किसी ने मांगा न मांगा, किसी ने मांगा न मांगा, वो झोली भरते गए। किसी ने मांगा न मांगा, वो झोली भर है। किसी ने मांगा न मांगा, किसी ने मांगा न मांगा, वो झोली भरते गए। दुआ कबूल हो गई अल्लाह के खलील की, लेकिन जरा बेहतर फॉर्म में कबूल हुई। उधर दुआ में मांगा गया था, मक्के वालों में शानों वाला रसूल आए। रब ने फरमाया खलील भेजूंगा, पर मोमिनों में भेजूंगा, मोमिनों में उसे भेजूंगा। ब्रादरान इस्लाम फिर दुआ मांगी थी, मिनहुम उनमें से भेज, फरमाया भेजूंगा उनमें से, समझो, भेजूंगा उनमें से। गोया ऐलान हो रहा है आएगा मोहम्मद उनमें से, लेकिन ये न समझना कि उन जैसा आने वाला है। आएगा
वो मक्के वालों में से खाता भी होगा, पीता भी होगा, चलता भी होगा, बोलता भी होगा, सोता भी होगा, जागता भी होगा, वह उसकी औलाद भी होगी, उसके माँ बाप भी होंगे, उसके बीवी बच्चे भी होंगे। दिखने में वो बशर नजर आएगा लेकिन होगा बेमिसलो बेमिसाल। आएगा उनमें से लेकिन किसी, आवाज आए नहीं यार, आएगा उनमें से लेकिन किसी जैसा नहीं होगा, बेमिसलो बेमिसाल होगा, सूरत में बेमिसाल होगा, विलादत में बेमिसाल होगा, बचपन में बेमिसाल होगा, लड़कपन में बेमिसाल होगा, जवानी में बेमिसाल होगा। वह उसकी बोली बेमिसाल, उसकी आंखें बेमिसाल, उसकी सीरत बेमिसाल, उसकी खिलकत बेमिसाल, उसकी बेसत बेमिसाल होगी। यानी लुब्बे लुबा भी ये है, मैं भेजूंगा मक्के वालों में से लेकिन उसे किसी जैसा नहीं बनाऊंगा। सारी कायनात में ऐसा होगा ही कोई नहीं जैसा यार भेजूंगा। तो फिर इसीलिए तो हमें कहना है और ये सदा लगानी है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई है, मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। बोलो जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। रसूल उनमें मबूस करूंगा लेकिन मिन अनफसिहिम, ये जिन में आएगा, तवज्जो, जिन में आएगा। इसकी वजह से मैं उस पूरे नस्ब को इतना पाकीज़ा बनाऊंगा कि मेरा ऐलान है जिन जिन में ये आएगा वो पाकीज़ा तरीन होंगे। यही वजह है कि मेरे सोने मदनी आका सरवरे अंबिया रसूलों के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं जुमला बोला करता हूँ शाये खूबा, और मेरा नबी हसीनों का सुल्तान। और जब वो तशरीफ लाए तो जिस जिस वालिद की पुश्त में आए उसका मुकद्दर संवार दिया, जिस जिस वालिदा के रहम में मुंतकिल हुए उसकी शानें बदल गई, उसकी जिंदगी बदल गई। मुझे कहना है जरा थोड़ा शौक बनाने के लिए, जिधर जिधर से हुजूर आए, जहां जहां से हुजूर की जलवा घरी हुई, आदम से जनाबे शीश, शीश से जनाबे यानस, यानस से जनाबे कैनान, कैनान से मिलाइल, मिलाइल से बयारत, बयारत से इदरीस, इदरीस से मुतवश्शिक, मुतवश्शिक से नमक ने एक नाम, नमक ने एक नाम से नूह, नूह से साम, साम से जुल्हा, जुल्हा से शालिक, शालिक से आबिर, आबिर से ताता, ताता से रवा, रवा से सारू, सारू से नाखुर, नाखुर से तारिक, तारिक से इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह से इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल से कैदार, कैदार से अवाम, अवाम से हमल, हमल से साबे, साबे से सलामा, सलामान से लईसा, लईसा से अलियसा, अलियसा से औरत से अव्वा, अव्वा से दनान, दनान से माद, माद से नदार, नदार से मुदर, मुदर से लिया, से लिया से मुदरका, मुदरका से खुदैमा, खुदैमा से किनाना, किनाना से नदर, नदर से मालिक, मालिक से बहार, बहार से गालिब, गालिब से लोई, लोई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसई, कुसई से अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला। और फिर जब वो जलवा कर हुए एक नारा लगा लो, आ गए मोहम्मद है, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार
सरकार है, ऐसा नहीं कोई। हाँ, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। तुम मेरे दोस्तों, मेरे नबी की आमद का तज़किरा इफ्तिताए कहबा के मौका पर हुआ। मेरे मालिक के अर्ज़ो समा ने फिर उस दुआ को कबूल किया, और कबूल बेहतर फाम में किया। फरमाया भेजूंगा मैं अपना मोहम्मद, भेजूंगा मैं अपना रसूल, लेकिन पाकीज़ा तरीन लोगों में भेजूंगा। तो फिर मुझे कहने दे, अब्दुल्ला भी पाक है, आमिना भी पाक है, अब्दुल मुत्तलिब भी पाक है। ये मेरे नबी का पूरा नस्ब। वो क्या पाकीज़गी है कि मेरे रसूल अकरम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी माँ जी हज़रत सैयदा आमिना आप फरमाती हैं, जब से मेरे मोहम्मद का नूर मेरे बतन में आया, अल्लाह की कसम मेरा रंग बदल गया, मेरी शानें बदल गई। पूछा गया, ओ नबी की माँ जी क्या क्या हुआ? आप फरमाती हैं, जब मोहम्मद मेरे बतन में थे, मैं दरख्तों के पास से गुजरती, उधर से आवाजें आती, नबी की माँ जी आप पर सलाम हो जाए। दरख्तों से भी आवाजें आती, पत्थरों से आवाजें आती, जानवर सड़ों को झुकाते आवाजें आती, नबी की माँ जी आप पर सलाम हो, आवाज आए, नबी की माँ जी आप पर सलाम हो जाए। मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती हैं, रब की कसम जब से मेरे मोहम्मद पाक का नूर मेरे बतन में आया, मेरे जिस्म से कस्तूरी की खुशबुएं महकने लग गई। ब्रादरान इस्लाम, ये तो है ना कि मेरा नबी जिस बतन में गए उसकी क्या शान है यार, वो तो बात ही बड़ी है। मेरे नबी की बीवी हज़रत सैयदा उम्मे सलमा मोमिनों की माँ आप फरमाती हैं, जब अल्लाह के नबी अलील थे, मैं उनका पूछने के लिए गई, मैंने हुजूर के सीने अतर के ऊपर अपना हाथ रखा, फवदा तो यदैया अला सदर रसूलिल्लाह, हुजूर के सीने पे मैंने हाथ रख के मैंने अर्ज किया का कैसे गए, मैंने पूछना किया। फरमाती हैं कि फिर हुजूर का विसाल हुआ, फमर्र बी जमौन, एक जमाना गुजर गया, इस हाथ से मैं गुस्ल भी वुजू भी खाती भी रही पीती भी रही, लेकिन अल्लाह की कसम वो जो सीने मोहम्मद पर मेरा हाथ लगा था, उसकी वजह से मेरे हाथ से कस्तूरी की ऐसी खुशबू महकती है कि इतना जमाना गुजरा अभी तक वो खुशबू खत्म नहीं हुई है। ब्रादरान इस्लाम, मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं कि मेरे बदन से कस्तूरी की खुशबू महका करती थी। मेरे रब ने दुआ कबूल फरमाई, फरमाया इब्राहिम तूने 4 चीजें मांगी हैं कि मैं उस शान वाले रसूल को भेजूं जो तिलावत आयात करे, जो तालीमे किताब दे, तालीमे हिकमत दे और पाकीज़गी तज़किया नफ्स करे। मेरे खलील तूने तरतीब यूं रखी है कि तज़किया नफ्स को आखिर में बयान किया है। मैं थोड़ी दुआ कबूल करूंगा पर तरतीब बदल देता हूं। अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता। मैं तरतीब बदल रहा हूं, मैं उस शान वाले रसूल को भेजूंगा जो पहले आयतों की तिलावत करेगा, फिर तज़किया करेगा, फिर तालीम किताबो हिकमत अता फरमाएगा। मतलब ये नहीं कि ये पहले तालीम दे के इल्म हिकमत सिखा के फिर टाइम गुजार के फिर पाक करेगा ना, तवज्जो ना, जो जो जाएगा उसके सामने ये तिलावत करेगा, इसकी तिलावत ही काफी है अगले को पाक करने के लिए। तो मेरे नबी का मिशन 4 चीजें हैं।
तिलावत बोलना है दोनों जगह। तिलावत तालीम किताब हिकमत और तज़किया नफ्स। गोया रसूल की बैसत का मकसद 4 चीजें बयान की गई। इनमें कोई और चीज है तो बता दीजिए। अब आपको समझ आइए कि दुनिया से तिलावत खत्म क्यों नहीं होती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। वाह, याद रखिए, बेशक अगर जो मर्जी ये हो जाए, मुसलमान जहां होगा वहां नमाज तो पढ़ेगा ना। अल्लाह ने नमाज ही ऐसी बनाई है उसमें तिलावत होती है। वाह 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 वाह। कोई बताइए रकत ऐसी है जिसमें तिलावत ना हो। या अल्लाह ये हर वक्त दिन में 5 वक्त 4-4 रखते हैं, 5-5 रखते हैं, 9-9 रखते हैं, ये 10-10 रखते हैं। मालिक अर्ज़ो समा, ये इतनी रकतों में तिलावत ही तिलावत, तिलावत ही तिलावत। पर मैं अपने यार के मिशन को जिंदा रखना है। सुभान अल्लाह, वाह, क्या कहने। फिर उस मालिक अर्ज़ो समा ने मिशन मोहम्मदी को जिंदा करने के लिए एक तरफ तिलावत को जारी कर दिया। अब जाहिर है कोई ऐसा मरकज भी तो होना चाहिए जहां तिलावत सीखी और सिखाई जाए। फिर मैं जा मेरे यार, तुझे तेरी ड्यूटी लगाता हूं, पहले बना मस्जिदें, फिर उसी मस्जिद में एक चबूतरा खड़ा कर, ताकि कयामत तक आने वालों को पता लग जाए जहां मस्जिद होती है वहां मदरसा भी होता है। अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह, कई लोगों को ये बड़ी चिढ़ होती है, नहीं ठीक है मस्जिद हो जाए लेकिन मदरसा कोई जरूरी नहीं, मदरसे की कोई जरूरत नहीं है। और खुदा के बंदे, जिस शख्स ने अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए मस्जिद की प्रॉपर्टी वक्फ की है, दिन में कितनी बार उसमें नमाज होती है? 5 बार। फजर की नमाज हुई, ताला खत्म, फिर जोर के वक्त ताला खोला, घंटा हुआ, फिर खत्म, फिर असर, फिर मगरिब, रात, फिर सारी, फिर ताला हो गया, खत्म। तो इसका मतलब ये है कि दिन में 5 बार 10-10 मिनट के लिए जो आएंगे वो पढ़ेंगे, तेरी माँ को सवाब पहुंचेगा। और अगर मदरसा होगा वहां तो 24 घंटे कुरान होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह। अब जरा दिल पे हाथ रख के बताना कि मस्जिद के साथ मदरसा होना चाहिए या नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। अगर इस चीज को भी देखो तो तब भी तकाजा है, इस साल का तकाजा है उस वक्त का कि जनाब वहां पर हर वक्त ही कोई ना कोई एक्टिविटीज होती रहे जिसका सवाब उस वक्त करने वाले को पहुंचता है। मेरे नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा तो वो थे जो तिलावत करते, नमाज पढ़ते, फिर चले जाते काम काज करने के लिए, ऐसे ही है। और कुछ वो थे जो घर से ये कह के आए थे ऐसे उत्थे ही रहना है। अभी आप गूगल इधर करें उधर लिखें असहाबे सुफा, ये कौन लोग थे जो वक्फ हो गए, खुद को वक्फ कर लिया खुदा का दीन सीखने के लिए। अब इधर मेरी तरफ देखो, ये मस्जिद नबवी में होते, ऊंची जगह, ये साइड पे बैठ जाते, ये बैठ जाते, तवज्जो करना, ये कोने में बैठ जाते, साहबा नमाज पढ़ते। देख लेते आज कितने मेहमान है रसूलुल्लाह के। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज दीन के कितने मेहमान हैं। अब बाहर निकलते, अपने अपने चप्पल उठा के, बाकी लोग क्या क्या बातें करते हैं, इनकी बातें किसके लिए होती? नबी के मदरसे की तरक्की की बातें होती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यहाँ आपस में मशवरा करते, आप कितने बच्चों को, कितने बंदों का खाना लाएंगे? दूसरे कहते आप कितने? वो कहेगा चलो ठीक है आज मैं 2 कर लूंगा। अच्छा 2 काम ठीक है। शाम होती, ये अल्लाह के नबी की मस्जिद के मेहमान बैठे हुए, ये अपना कुरान पढ़ रहे हैं, ये अपना रसूलुल्लाह से क्लासें ले रहे हैं, ये रसूलुल्लाह से दरसो तदरीस, इनका ये काम है पढ़ना पढ़ाना। ये कई लोगों को ये बड़ी तकलीफ होती है, ये मस्त होके खाने, ये भी तो साडा काम है ना। क्यों तुम्हें ये जी खाना ये तो जिंदा रहने के लिए हर बंदे ने खाना है, इंसान तो छोड़ जानवरों ने भी खाना है तो तब जिंदा रहेंगे। खाने के बगैर तो कोई जीरो चीज रह ही नहीं सकती, खाने पीने के बगैर। तुम्हें ये क्यों नजर आ रहा है ये खाते हैं? ये क्यों नहीं नजर आ रहा कि कुछ वो हैं जो खाकर गुल गुबारे करते हैं, मुआशरे को तबाह करते हैं, और कुछ वो हैं कि जो खाकर अल्लाह का कुरान पढ़ते गए। एक दिन एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे कुरैशी साहब मैं जो है ना ये ज़कात देने के लिए आ रहा था, कुछ और भी था, तो मैं मदरसे में देने का मुझे थोड़ा ना दिल नहीं कर रहा।
मैं कहा जी आप कहां देना चाहते हैं? मेरा दिल करता है कि मैं किसी अस्पताल में दूं। उसने एक नाम लिया, मैं जानबूझकर वो नाम नहीं लेता कि किधरे फिर भी कोई आखिरी मौलवी सियासत में चाह वो खास अस्पताल का नाम लिया। मैंने कहा भाई देखो, ज़कात में पहला हक होता है अपने करीबी रिश्तेदारों का, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो फिर उसके बाद मुझे ये बताओ, दुनिया का अक्लमंद इंसान, हर आदमी अगर उसको पैसे उसके पास हो, लाख 2 लाख रुपया, तो क्या वो रास्ते में जाते हुए वैसे ही वो उनको फेंक देगा, या वो अगर इन्वेस्ट करने हैं तो देख सुन के करेगा? कहने लगा जी देख सुन के करेगा। तो मैंने कहा अगर एक जगह लाख रुपए के साथ 20,000 मिलता है, दूसरी जगह लाख रुपए के साथ 20 रुपए मिलते हैं, तो बताइए कहां लगाएगा? जी जाहिर है 20,000 रुपया मिलते हैं वहां लगाएगा। तो मैंने कहा मैं तुझे बता देता हूं, अगर तू किसी और जगह पर देगा, बेशक तू पोडरियों को जाकर देगे पका के खिला, हम तुझे मना नहीं करते, लेकिन अगर रोड पे बैठे हुए पोडरी वो तेरी ज़कात का या तेरे सदके का पैसा खाएंगे, खाकर थोड़ी देर जिएंगे, उसके बाद फिर सूटा मारेंगे, फिर किसी नाले में साइड में पड़े हुए होंगे, फिर अगर तेरे खाएंगे, फिर थोड़ी देरी बाद किसी और की चोरी करेंगे, यूं ही तेरा पैसा उधर लग गया। और अगर मदरसे में देगा ज़कात उधर भी लगेगी, ज़कात इधर भी लगेगी। यहां देगा तो वो जो दे के आया है ना, वो बच्चा खाना खा के ना कहीं कुरान पढ़ रहा होगा, कहीं दुरूद पढ़ रहा होगा, कहीं नात पढ़ रहा होगा। अब दिल पे हाथ रख के तू बता तेरा पैसा कहां लगना चाहिए? वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह। अरे मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, इस बात को समझो, तो रफुल अशिया भी इज़्दादिया, हमेशा चीजें जिद से पहचानी जाती हैं। किससे पहचानी जाती हैं? जिद से पहचानी जाती हैं। मसलन अगर आपका दुश्मन किसी की तारीफ कर रहा है तो आपको फौरन ठटक जाना चाहिए कि यार ए उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। इसलिए बादशाहों, हमें पिछले 50 साल 60 साल 70 साल हमें मारे पढ़ पढ़ के, सुन समझ के, सारा कुछ हमें पता है, इसलिए हम आंखें बंद करके बता देते हैं अमेरिका जिसकी तारीफें करे समझो बंदा 2 नंबर है। भाई मैं बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी शख्स का नाम नहीं लेता, ना मुझे की जरूरत है, क्योंकि हमारा दुश्मन है इसराइल। आपके कैसे वो पक्के कट्टर सच्चे मुसलमान की तारीफें, इसराइल को कट्टर मुसलमान चंगा लगेगा या गड़बड़ चंगा लगेगा? आपको कट्टर यहूदी चंगा लगेगा या आपको ऐसा यहूदी बेस्ट रहेगा जो उधर भी टुरे थे इधर भी टुरे? तो अगर कहीं यहूदी किसी के ऊपर बिछे बिछे जा रहे हो, अगर अमेरिका किसी से यारियां लगाता रहो, ये बातों का 2 दिन लगाते हैं, 5वें दिन लत मारना है। इसने कितनों को जलील किया, वो सारी बात है, लेकिन इस वक्त चश्मे फलक ये मंजर देख रही है कि खुद इतना जलील हो गया है। अब तो वो जेलम की बिल्लियां भी जनाब बोलियां बदल गई हैं, उनके लहजे बदल गए। यही पहले कहते थे कि उनके पास F-35 है, उनके पास F-15 है, F-16 है, उनके पास जनाब एटम बम है, उनके पास ये है, उनके पास वो है। इन मौलवियों के पास क्या है? इन ईरानियों के पास क्या है? इनके पास छोले, ये खुदकुशी कर रहे हैं। उनके में बोली बदली साथ है जनाब, मार मार के तू काट देता ने। मेरे रब ने सदियों पहले अपने महबूब के सीने अतर पे किताबें लारे नाजिल फरमा कर अपने नबी के शानों को ये पैगाम दे दिया था, ऐलान हो गया था, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। किताबे लारेब ने सदियों पहले ये ऐलान कर दिया था, ऐलान हो चुका था, ऐलान माशाल्लाह ऐलान हो चुका था, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इसलिए आज कई लोग हैरान हो रहे हैं कि यार ईरान ने कैसे इनको मार दिया। सबसे पहले जब कौम अपनी मौत को फेंकती है ना पीठ के पीछे, वो कहती है जीना कहते मरना के, फिर अल्लाह फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर हमारी तरफ से मदद आती है। फिर मदद कैसे आती है कि जिनके पास ना एयरफोर्स होती है ना एटम बम होते हैं, कुछ भी नहीं होता, समझ ही नहीं आती ये तैयारे कैसे गिर रहे हैं। सुभान अल्लाह की आवाज है। और हैरत की बात ये
इस मौके पर भी हमारी एक खास किस्म की सोच ने यहां भी अपनी दुकानें चमका रखी हैं। नहीं, ईरान तो शियों का मुल्क है, और ठीक है तू इसराइल के नारे मारो, सुनिया का मुल्क है। खुदा के बंदो, यही उलमाएं जब लोगों को बताते हैं, कहते हैं कि जनाब रूम का जब जंग हो रही थी, रूम और फारिस की, तो सहाबा और मक्के वाले चाहते थे कि फारसी जीते, क्योंकि वो बुत परस्त थे, और सहाबा के दिल की तड़प यह थी कि कौन जीते, रूमी, हालांकि वो ईसाई है। सूरतुल रूम को पढ़ो, अलिफ लाम मीम, गुलिबतिर रूम। अल्लाह ने आयतें भेज दी, सूरत भेज दी, सहाबा का दिल ठंडा कर दिया। तवज्जो है कि नहीं बादशाहों? यहां से पता चला कि जहां थोड़ा सा भी लिंक है, अब बताओ किथे इस्लाम ते किथे ईसाइयत। लेकिन चूंकि सिर्फ इतना सा कॉमन रिश्ता था कि वो भी खुदा को एक मानते हैं, हम भी खुदा को एक मानते हैं, वो भी फरिश्तों को, किताबों को, नबियों को मानते हैं, हम भी किताबों को, फरिश्तों को, नबियों को मानते हैं। वो अहले किताब थे। इतनी से रिश्ते की वजह से सहाबा का दिल उधर था, ये चाहते थे वो जीते, वो चाहते थे ये जीते। तो खुदा के बंदो, बेशक उनका अपना फिरका है, बेशक उनका अपना मसलक है, और मसलक की एतबार से हमें तसल्लुब हम रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें किसी किस्म का कोई डाउट और अपने अकीदे पे कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जिस वक्त हम देखते हैं कि अमेरिका और इसराइल अगर वो ईरान को मार रहे हैं, या इराक को मार रहे हैं, या लबनान को मार रहे हैं, तो दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या शिया सुन्नी समझ के मार रहे हैं या मुसलमान समझ के मार रहे हैं? मुसलमान समझ के मार रहे हैं। तो काश हम भी मुसलमान समझ के ही उनकी मुखालफत कर रहे हैं। हम भी ये समझ के कि हम सारे क्या हैं, हम मुसलमान हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं, हम मुखालफत करें। अब तो जनाब अमेरिका के नायब सदर ने बयान भी दे दिया, उसके कोई शिया सुन्नी साढ़े से नहीं है, दोनों साढ़े दुश्मन है। ये दोनों क्या है, हमारे दुश्मन है। जी हाँ, हर मुसलमान जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल का प्यार होता है, वो कभी यहूद और नसारा से यारियां नहीं पाल सकता। कई लोग हमें कहते हैं जी ये क्या जरूरत है इस तरह के जलसे में जिक्र करने की, ना थोड़े हस्ते में एक बड़ा लियाकत बाग से जलसा करके तो पैगाम देवांगा। भाई इसी तरह होता है, हमारा यही है कि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ बोलेंगे, टीवी पे आते हैं उधर बोलते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं उधर बोलते हैं, जुम्मे का इज्तिमा उधर बोलते हैं। कम अज कम हम ये बोल कर बता रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, हम मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला करने वालों के साथ नहीं है, हम फिलिस्तीन के अंदर हजारों लाखों बच्चों को शहीद करने वाले उन दरिंदों के साथ, उन खूनी ड्रैकुलाओं के साथ नहीं है। या रसूल अल्लाह, हमने आपके दीन की मोहब्बत में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की हिमायत की है। बाकी रह गए इख्तलाफ, एक गलवी में बिचौकारी छोड़ा अजी ईरान शियन, तो फिर कल गजा भी तो कोई दुआ नहीं करनी, क्योंकि गजा भी सारे अहले हदीस हैं। ये ड्रामे क्यों लगाते हैं मौलवियों को पूरा सच बोलो। अगर ईरान में शिये हैं तो गजा में कौन है? बरेलवी, मिलाद करने वाले। गजा के अंदर अक्सरियत 95% वहां पर आलुल हदीस हैं, गैर मुकल्लिद जिनको आप बोलते हो। हुण दसो फिर क्यों कहते हो या अल्लाह गजा के मुसलमानों की मदद फरमा? और सीधी गल है, इस वक्त वहां दुश्मन के मुकाबले में कोई मसलक की बात नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात। हमारा जब यहाँ इंडिया ने हमला किया जिन मस्जिदों के ऊपर, मुझे बताओ जरा, ये जो मस्जिदें गिरी यहाँ पर शहीद हुई, बावलपुर में, मुजफ्फराबाद में, कोटली में, दसो जरा, ये बरेलवियों की मस्जिदें थी, देवबंदियों की और अहले हदीसों की थी। तो फिर तुझे क्यों रोला पाया है? अल्लाह के घरों पर हमला हो रहा है। वहां सब ने कहा इंडिया ने शिया सुन्नी समझ के नहीं मारा, पाकिस्तानी समझ के मारा है, मुसलमान समझ के मारा है। इसी तरह हम कह रहे हैं अमेरिका और इसराइल इस वक्त जो मार रहे हैं वो मुसलमान समझ के मार रहे हैं, वो शिया सुन्नी समझ के नहीं मार रहे हैं। और आप क्या ये गवारा करेंगे कि आपके पड़ोस में आकर यहूदी आकर अपना डेरा डाल लें? बहरहाल बात दूर चली गई, ये भी एक जरूरी होता है पैगाम देना, ताकि बात जो है ना सही तरह से दिलों में उतर जाए। तो फिर हम ये कहते हैं और कहते रहेंगे कि जैसे मेरे सरकार हैं
जैसे मेरे और है ऐसा नहीं कोई, हाँ अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। मेरे नबी की मस्जिद के अंदर मदरसा कायम है, और उस मदरसे के लिए खाना कौन ला रहा है? नबी के सहाबा। पहला मदरसा उसका चंदा हो रहा है। अगर मेरा रब चाहता तो अगर बनी इसराइल के लिए मन और सलवा नाजिल कर सकता है, तो मेरा रब चाहता तो अपने यार की मस्जिद के उन नमाजियों और मस्जिद के अंदर मौजूद मदरसे के तालिब इल्मों के लिए आसमानों से हर दिन हर टाइम खाना नाजिल हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? कि रब के हबीब ये चाहते थे ताकि कुछ तो रुतबा पाले पढ़ के और कुछ रुतबा पाले उनकी खिदमत करके। कुछ को अजर मिले पढ़ के, घर बार छोड़ के मस्जिद में आके डेरे डाल लिए, तो कुछ यूं ओजे सुरैया तक पहुंच जाएं, और कुछ यूं कि वो कमाएं, हलाल कमाएं, और रात का टाइम हो तो मदरसे के तालिब इल्मों को लाकर खिला। इसलिए ये जो जिन लोगों के जहनों में है ना कि जी ये मदरसों का काम ये शुरू, अभी कई हमारे जो दानिशवर, बड़े मैं उनको दानिशखार कहा करता हूं, वो दानिशखार डॉलर ये वो जनाब वो कहते हैं ये असल फितने की जड़ पाकिस्तान में मदरसे हैं। ना बेटा ऐसी बात नहीं है। वो जो मैं कानून बयान कर रहा था ना कि जब आपका दुश्मन किसी चीज से तंग हो तो समझो ये उसको तकलीफ दे रही है और आपको नफा दे रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर मुल्हिदों को, लिबरलों को, काफरों को देखो भाई, FATF को क्या लगे, आलमी बैंक को क्या लगे कि वो कहे जी मैं तुम्हें कर्जा तब दूंगा कि पाकिस्तान में मदरसों को काबू करो। कोई लिंक सोचना है आपने ना। चलो जी मिसाइल प्रोग्राम अगर किसी कंपनी का है, वो मिसाइल प्रोग्राम पे कोई बैन लगा रहे हैं, कोई गल समझ आंदी कि उन्होंने मिसाइल तो केवे डर ए बेचारे मदरसियां में जे टिंडे टिंडे निके निके सिरां ले मौलवी ए हाफज ए जिन्हें जनाब चुप करके आंदे ने, पढ़ के टुर जाते ने। सवाल यह है कि अमेरिका, यूरोप को इन हाफजों और आलिमों से खतरा क्या है? इनसे क्या खतरा है? उन्हें मदरसों से क्या खतरा है? यहां से आपको समझ आ जानी चाहिए। जहां आपके दुश्मन की चीखें उठ रही हैं, आप अपना सीना खोल लो, आप कहो मालिका हमें हक समझ आ गया। इसका मतलब है ये मदारिस ही वो मरकज हैं कि जहां कुफ्र के खिलाफ और इस्लाम की हिमायत में काम हो रहा है, वरना कोई तुक नहीं बनती। किसी के खिलाफ ये नहीं बात करेंगे। मतलब FATF ने ये नहीं कहा कि जी तुसी टैंक ना बनाओ, FATF ने ये नहीं कहा मिसाइल ना बनाओ, FATF ने ये नहीं कहा, उन्हें कहा सिर्फ मौलवियों पे कंट्रोल करो। और आप लोगों के सामने ये होता है, बजाहिर आप लोग समझते हैं कि जी ये एवं ही हो रहा है, ऐसे नहीं होता। 2002 में, बल्कि इससे भी पीछे 1995-96 में जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था तो बड़ी खाल यानी चमड़ा उस वक्त भी बिकता था 900 रुपए 800 रुपए। उस वक्त जो 800-900 रुपए की चीज थी आज कम से कम 10-10 हजार की है। ओवरऑल आप देख लें, जो जूता उस वक्त 900 रुपए का 1000 रुपए का मिलता था, आज ऑटोमेटिकली कितने का 10-10 हजार का। जो घड़ी उस वक्त 1000 रुपए की मिलती थी आजकल 10-10 15-15 हजार की है। तो सवाल यह पैदा होता है कि 26-27 भी नहीं 30-35 साल गुजरने के बावजूद सारियां रेटां वध गई, चमड़े दी खल्लां दी रेट क्यों नहीं वधी? कभी आपने सोचा? चूंकि इंटरनेशनली ये पूरी स्टडी की गई है कि जो मदारिस हैं इनका अक्सर जो निजाम चलता है तो यहां से, और इसके बाद ज़कात और सदकात के साथ
अब एक तरफ से खालें वो आप देख रहे हैं जाया हो रही है, मतलब आज भी 200-400 रुपए 500 रुपए की खाल है, किराया लगा के उसको दुकान तक ले जाना उससे महंगा पड़ता जाता है। अक्सर हम लोग पिछले 2-3 सालों से ये कहते रहे जिथे उथे ही रखा करो, फायदा ही कोई नहीं। कई गल्लां हुण मैं कर रहा हूं, तुहानूं बड़ी हैरानगी हो रही है यार, ऐ किहड़ी गल है, ऐसे ही है। अच्छा इससे आगे बढ़े जनाब, मदारिस को उनका निजाम चलता था फितराने से और ज़कात वगैरह से। आपने ये नहीं देखा कि इंटरनेशनली बल्कि पाकिस्तान में एक तूफान आए, पूरा एक ट्रेंड बना टेलीविजन चैनल के ऊपर बाकी जगह पर, और फिर पाबंद कर दिया गया कि मदारिस ना खलें जमा कर सकते हैं ना वो ज़कात जमा कर सकते हैं, ना उनके लिए डीसी से इजाजत लेनी है। और बाकी वो जो जमातें तंजीमें वो जो औरतों को जनाब मार्च करवाती हैं रोडों पे, उनको कोई पाबंदी नहीं है, वो जहां से मर्जी चंदा करें, बारो मगावन या इथों मगावन। मदारिस अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। मैं आज एक बात कर रहा हूं, लोग भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, गल्लां लाजमी होंगी ने। एक बड़े हाई-फाई एक मीटिंग में मैंने एक सवाल उठाया, यकीन करो इसका जवाब उनके पास अभी तक नहीं आया थे, मर्दे तक ना को आना ही कोई। मैंने वहां एक ऑफिशियल था, मैंने उसको कहा कि ये जो बड़े बड़े ऊपर बैठे हैं उनसे पूछो कि पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा मदारिस है। कितने? हर मदरसे के साथ किसी न किसी बंदे का ऐसे का लिंक है कि जो बैरूने मुल्क काम करता है या दूसरे शहरों में काम करता है। तो मैंने कहा यार आप ये भी समझते हो कि वो जो बैरूने मुल्क वाला है या बाकी है जिसने मदरसे के साथ ताल्लुक रखा हुआ है, तो वो कोई ना कोई खिदमत अपने मदरसे की करता है। तो तुम लोग अकाउंट क्यों नहीं खुलवाते हो मदरसों के? एक तरफ चीखते हो, कहते हो कि यार बाहर से पैसे भेजो, पाकिस्तानियों से कहते हो बाहर से हुंडी के जरिए ना भेजो, कहां भेजो? बैंकों के जरिए भेजो। मैंने कहा यार तुम्हारे जैसा पागल मैंने कोई नहीं देखा कि जिन मदरसों में तुम्हें पता है कि लोग भेजेंगे उनको तुम बैंक अकाउंट खोल के ही नहीं दे रहे हो। अगर तुम इनको बैंक अकाउंट खोलने दो, सख्ती ना करो, तो जिसने वैसे हुंडी के जरिए भेजने तो फिर डायरेक्ट अकाउंट भेजे ना। बताओ पाकिस्तान को रेमिटेंस का कितना फायदा हो। और फिर सबसे बड़ी बात जो तुम्हारा प्रॉब्लम है कि ये मदारिस का ऑडिट का मामला, वो तो और आसान हो जाए कि भाई जब अकाउंट में चीजें आए तो फिर आप ऑडिट आसान हो जाए, लेकिन आपने ऑडिट उनका ऑडिट उनका मामला ही खत्म कर दिया, आपने बैंक अकाउंट ही नहीं खोले। इसका जवाब ऑफिशियल के पास नहीं। एक ही बात की कहते जी क्या करिए, ऐसे इशारा किया। तो मैंने कहा फिर मान लो ना कि उन्होंने टट्टू बन गए थे, बड़े हो रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, ये मदारिस से दीनिया है। कसमा पुरसी के आलम में भी अगर एक हाफिज और एक आलिम होगा, ये मसला आज तक आप लोगों को भी उस्ताद गिरामी ने एक बात की, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। जब आपके खिलाफ इन लोगों ने प्रोपेगेंडा करना होता है तो दो किस्म के बयानिए देते हैं। हाजी साहब बच्चे को मदरसे में नहीं भेजना, वो पोखा मरसी ने पोखा, यही गल, यही जहन बनाते हैं। बोलो सारे जरा, यही जहन बनाते हैं कि बच्चों को मदारिस में दाखिल मत करो क्योंकि ये खाएंगे क्या। और दूसरा बयानिया इनका क्या होता है, ए मौलवी ते खा खा के फिट गए ने। खुदा के बंदो एक बयानिया रखो, या कहो कि खा खा के फिट गए तो या आंखों के भूखे मर रहे। हकीकत यह है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह का कुरान किताबे लारेब ऐलान कर रही है, जो अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारेगा अल्लाह उसके लिए कोई रास्ता खोल देगा और उसको वहां से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां उसके वहम गुमान में भी नहीं होगा। ये बात दुरुस्त है कि सारे उलमा मुफ्ती हनीफ कुरैशी नहीं होते, मैं मानता हूं। जैसे उस्ताद गिरामी फरमा रहे थे, मुझे मालूम है कि जितना हमारे साथ मामलात हैं, ये जो हमारे सिलसिले इतना कायम अली शाह साहब के बाकी लोगों के नहीं है, लेकिन एक बात में जहां वो है वहीं मैं हूं, जहां मैं हूं वहां वो है। वो ये है कि आज तक आपने किसी मौलवी को इस वजह से खुदकुशी करते हुए देखा हो कि जी मेरे बच्चों का गुजारा नहीं हो रहा था लिहाजा मैंने खुदकुशी कर ली। यहां
कर्नलों को हमने खुदकुशी करते देखा, इस्लामाबाद के एसपी ने खुद को गोली मार दी, डीसी ने गोली मार दी, बड़े बड़े आला दर्जों पर ऑफिसर ने गोलियां मार दी, खुदकुशियां कर ली। अजी क्या जी, टेंशन थी जी, सुकून नहीं था। और कदे भी सुने ना किसी मौलवी भी खुदकुशी की थी है। आपको शायद ये कभी भी समझ ना आए कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे होता है। आपकी मस्जिदों में तनख्वाहें बहुत मामूली आपने रखी, और आप जरा सोचें तो आपके दूध का बिल उससे ज्यादा आता है कि जितना आप अपने इमाम साहब को मस्जिद में तनख्वाह देते हैं। दसों में गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। और हमारे यहां बेहिस्सी का ये आलम है कि मेरे समेत हमारे बच्चे बड़े बड़े हाई स्कूलों में, हाई स्टैंडर्ड स्कूलों में पढ़ते हैं। एक एक बच्चा 20-20, 25-25, 30-30 हजार की फीस देकर वहां पर पढ़ता है। ऐसा है कि नहीं? और एक एक मजमून 2-2, 4-4 हजार रुपया देकर, कम से कम 4-5 हजार रुपया देकर वो पढ़ाते हो। लेकिन वही बच्चा जिसको अंग्रेजी 5,000 रुपया ट्यूटर को देते हो या ऑनलाइन उसको पढ़ाते हो, उसी बच्चे को जब मस्जिद में भेजते हो कुरान पढ़ने के लिए तो महीने के बाद 100 रुपया भेजते हो। तुम्हें फिर भी कभी किसी आलिम ने, मौलवी ने ये नहीं कहा कि यार उथे 1000, 5-5 हजार दे, इतने 100 रुपया। ए मुसलमान भाइयों, दरअसल हमने एक मसले को समझना है। आखिर वजह क्या है कि सिवाय उन चंद घरानों के जिनका ज़हन, आप मेरे बेटे से पूछेंगे बड़े होकर क्या बनोगे, वो कहेगा मैं मुफ्ती बनूंगा। क्योंकि हमने अपने बच्चे का ज़हन बनाया कि पुत्र खुदा के दीन में इज्जत भी है और खुदा के दीन में सब कुछ है। रिज्क तो ये तो है ही है, जिसके नसीब में जो रिज्क है वो मिलेगा, लेकिन इज्जत की रोजी अल्लाह ने दीन के साथ रखी। लेकिन ओवरऑल आप यहां पर माइक पकड़ के बच्चों से पूछें बेटा आप क्या बनेंगे बड़े होकर, वो कहेगा कर्नल, जनरल, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, यही ना। हालांकि 1000 लाख में से कोई एक बनता है, पर बोली सारे ही बोलते हैं। आज तक हर बच्चा, मेरे बच्चों समेत हमने हर बच्चे को साइंस के साथ मैट्रिक करवाई है। तो दसो अब्दुल कदीर कितने बने? सवाल यह है कि साइंस के सब्जेक्ट रख के आपने मैट्रिक और एफए करवाया, उनको एफएससी करवाया, साइंस सब्जेक्ट रखे। तो क्वेश्चन ये है कि एक शहर के अंदर 5 लाख बच्चे मैट्रिक के इम्तिहान देते हैं साइंस के सब्जेक्ट में। ये जो कहते हैं ना कि मदारिस ने प्रोटेक्शन क्या दी है, मैं उनसे पूछता हूं 5 लाख बच्चों में से ऊपर साइंसदान कितने बने हैं पूरे शहर में से? जरा मुझे फिगर बताओ और उसका रेशो निकाल के बताओ। इसके बरक्स तुम जिसको वैसे निकम्मा समझ के भी मदरसे में भेजते हो, 2 सालों के बाद वो मसल्ले पे खड़ा होता है, वो कुरान को पढ़ता है, अल्लाह का कुरान उसे इज्जत, इससे और आगे इज्जत क्या दे। हमारा एक, आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मेरा एक शागिर्द था, आजकल वो साहब बाहर होते हैं, आप उनको जानते हैं। ये सादकाबाद एक मस्जिद है, वहां पर वो गया तो रमजान शरीफ में सुनाने के लिए, वो अच्छा कारी था, उसने पहले दिन बड़ी अच्छी तर्जें लगा के सही करके कुरान पढ़ा। तब कुछ बाबे भी होंगे ने जेडे करोड़ खुल के आंदे ने, दाढ़ी उन्हां दी जनाब नसवार मुक्की होंदी, रोजे टाइम उंज खुलने ने, शामी उंज खुलने ने। वो खुले दा कोई बाबा जी तो वाल गाना, वो जैसे तरावी मुक्कियों, वो कौरी जी, वो खुदा दे बंदे हो, और कोई अल्लाह दे बंदे हो, को खुदा दा खौफ करो, असनियां लत्तां थकी गईयां फलाना। उस आखे ठीक है जी मैं कल तेज पढ़ सकता। अगले दिहाड़े जनाब उस रखी ने मोटरवे ते स्पीड, ठीक है, अच्छा पीछे 15 और खल गए। कारी जी कोई समझ ही नहीं आनी जी है, उस आके कोई गल नहीं। वो अगले दिन फिर उस आस्था पड़ी, तो खैर बाबे तो बोलते ही बोलते हुए, कोई डॉक्टर या बड़ा अच्छा खास महकमे, वो खड़ो गए, आप बहुत आहिस्ता पढ़ते। उस आके ठीक है जी कल। अगले दिहाड़े उस पहलियां जनाब वाला पढ़ाइया ना, उस रकातां ठक 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 5 पारा में कुरान पढ़िया तो फारग, तो जेड़े आखिरी रकात सी ना पूरा सपारा, पूरा सपारा है की रकाती च पढ़ के तो सलाम फेरे। इस तो पहले के बंदे बोलन, उस माइक पकड़े बोले चुप बोले नहीं। आखे गल सुनो डॉक्टर खलो, तू वड्डा खड़पैंच बनना है, अगर तू इन्ना ही वड्डा से ते मैं जिथे रकात दुई शुरू की लम्मी की छोड़ के नस जावे ना, नहीं गया ना, नहीं जा सका, तो फिर तुझे मैं समझाना चाहता हूं मेरा रुतबा ये है, तेरा रुतबा ये है। इन्ना ले लो निकल जाके हुण पढ़ा जिसको मर्जी ये पढ़ो।
तुम जनाब किसी बात पे राजी नहीं होते हो। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने हकीकी इज्जत किस में रखी हुई है भाइयों? कुरान में रखी है। ये बात दुरुस्त है कि जरिए मुआश कुरान को नहीं पढ़ाना चाहिए। मेरे से भी आपने देखा एक एंकर पर्सन आया, उसने कहा कि जनाब ये उलमा के पास जनाब खाने के लिए नहीं, ये नहीं होता वो जी देखें, क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आलिम दीन वो साइंस भी पढ़े, वो रियाजी भी पढ़े, वो सारा कुछ पढ़े? भाई यही चीजें आप लोग सुनते रहते थे। मैं बड़ी आम गल तुहानू दस रहा, बड़ी गौर से सुनना है। ये बात दुरुस्त है, अच्छी बात है कि कुरैशी साहब को टीका लगाना भी आता हो और ऑपरेशन करना भी आता हो, लेकिन सवाल ये कि मदारिस जिन लोगों ने बनाए, तो मदारिस क्यों बनाए? ताकि यहां वो रिजाले कार तैयार हों कि जो लोगों की दीनी जरूरत पूरी करें। जे असा उथे जाके मदरसियां में भी मुड़ के असा के बनाने ने डॉक्टर, तो फिर मेडिकल कॉलेज थोड़े ने। ओ भाई लोग अब ये मदरसा बना है, तो मदरसा क्यों बना? कि यहां वो बच्चे तैयार हों जो अल्लाह का कुरान सीखें और औरों को सिखाएं, इसलिए ये मदारिस बनते हैं। अब ऐसा क्यों नहीं तुमने कभी ये सवाल किया कि काकुल की जो मिलिट्री एकेडमी है वहां पर सिर्फ कर्नल क्यों तैयार करते हो? वहां पर सिर्फ जनाब आप कैप्टन और लेफ्टिनेंट क्यों तैयार करते हो? मौलवी क्यों नहीं तैयार करते हो? तो यहां सारे कहेंगे ये नॉनसेंस बात है जी। वो जब मिलिट्री एकेडमी है तो वहां से मिलिट्री वाले ही निकलेंगे, वो तो बंदे दे पुत्रा मदरसे में जो मौलवी निकलेंगे ना। और ये पता है क्या ये क्यों ये साजिश है? ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि ताकि हम मदारिस को यूं टारगेट करें, ना ये मदरसे का सबक पढ़ाकर, तो ना ये कॉलेज यूनिवर्सिटियां वाला पढ़ाकर। और होता क्या है, अब आपको जरा दुनिया के अंदर जो हकीकत है उसको देखो। अभी गूगल आपके पास है, इसमें से जरा सर्च करो कि सरगोदा बोर्ड की लास्ट इम्तिहान में टॉप की पोजीशन किसने ली। इस्लामाबाद की पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकालो, टॉप ऑफ द लिस्ट, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड एफए में, मैट्रिक में ये पोजीशनें किसकी हैं? आप सांसें रोक के बैठ जाएंगे। 90% मदरसों के बच्चे, पिंडी बोर्ड मदरसे के बच्चे, इस्लामाबाद बोर्ड मदरसे के बच्चे। और फिर मानो ना यार, ये खुश्क रोटी के साथ सुबह सुबह चाय के साथ नाश्ता करके इन चटाइयों पे बैठ के अल्लाह का कुरान भी पढ़ते हैं। और फिर दुनिया की तालीम में भी ये तुम्हारे वो किधर गया तुम्हारा जनाब बड़े बड़े स्कूल, किधर गए बड़े बड़े कॉलेज और लॉ कॉलेज, वो पीछे और ये मदरसे के बच्चे आगे। इसलिए जब बंदा दीन की तरफ आता है अल्लाह दुनिया के दरवाजे उसके लिए खोल देता है। तो बात बहुत दूर चली गई, बड़ी लंबी हो गई, ये जरूरी बातें होती हैं। मैं दोबारा अपनी गुफ्तगू के रब की तरफ आता हूं। मेरे भाइयों, खुश नसीब होते हैं वो लोग कि जिन्हें अल्लाह ताला ये सादत अता करता है कि जो नबी के मिशन की बात होती है। तो नबी का मिशन क्या है? तिलावत। तो तिलावत के लिए आ गई मस्जिदें, तिलावत के लिए आ गए हिफ्जुल कुरान के मदरसे, आगे क्या आ गया? तालीम किताब व हिकमत। तो तालीम किताब की तालीम के लिए मदारिस, और फिर आगे हिकमत की तालीम, जब उससे आगे मुंतही जाएंगे तो वो, और उसके बाद आ गया तज़किया नफ्स। तो तज़किया नफ्स के लिए आपको दूसरे मुल्क में नहीं जाना पड़ेगा, वहीं सैयद हसीनुद्दीन शाह जी बुखारी पढ़ाएंगे और वहीं तज़किया नफ्स भी फरमाएंगे। वहीं उलमा, वहीं गुलामान मोहम्मद वो कुरान भी पढ़ाएंगे और साथ साथ तज़किया नफ्स भी करेंगे। ब्रादरान इस्लाम, नबी का मिशन क्या है? ये 4 बात। तो खुश नसीब होते हैं वो लोग जो खुद नबी के मिशन पे चल रहे हो या नबी के मिशन की तकमील के मुआविन, मदद कर रहे हैं। खुशबख्त हैं वो लोग कि जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। मैं जल्दी जल्दी 1-2 हदीसें अर्ज कर दूं और मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ जो है ना वो जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, बड़ी यार मजे की हदीस है, आज आपका दिल मैंने खुश कर देना है। इससे पहले ना आप लोग ये हदीस सुनते हो और वो हदीस सुन के तो आप दिल में काश काश करते हो। आज आपको मैं एक ऐसी हदीस सुनाऊंगा शायद इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। मैं एक नए अंदाज से ये हदीस मुबारक आपके सामने सुनाऊंगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान। या रसूल अल्लाह, आपकी
आपकी उम्मत के शरीफ तरीन अशरफ तरीन इज्जत वाले लोग कौन है? मेरे नबी पाक ने फरमाया ओ मेरी उम्मत के अशरफ तरीन लोग कुरान उठाने वाले हैं। क्या मतलब है? यानी जिन्होंने कुरान को सीनों में बसाया हुआ है, ये लोग कौन है? हजरत इमाम हुसैन। मैंने क्या नाम लिया? हजरत इमाम हुसैन। अरे कुरान की बात आले मोहम्मद से करने लगाऊं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था मेरी आल और कुरान कभी भी आपस में जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि ये हौज़े कौसर पे इकट्ठे मेरे पास आएंगे। या रसूल अल्लाह, कुरान क्या करेगा और आले बैत क्या करेगी? फरमाया कुरान अपने कारियों की शफाअत करेगा और आले बैत अपने मुहिब्बों की शफाअत करेंगे। ब्रादरान इस्लाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये कोई झगड़ा नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। इमाम हुसैन रदियल्लाह पढ़ो या अलैहिस्सलाम पढ़ो, इसमें किसी किस्म की कोई इख्तिलाफ वाली बात नहीं है। ये खामखा के लोगों ने झगड़े बनाए हुए हैं। हकीकत ये है कि सुन्नी अलैहिस्सलाम कहे या सुन्नी रदियल्लाहु अन्हु कहे, उसका कतई अकीदा है कि नबी गैर नबी से अफजल होता है और गैर नबी कभी भी नबी के बराबर नहीं हो सकता और नबी से कभी भी अफजल नहीं हो सकता। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया हमलतुल कुरान उरफाउ अहलिल जन्नत यौमल क़ियामा। फरमाया लोगों, एक दुनिया के अंदर कुछ लोग खास चुने हुए होते हैं कि दुनिया वाले उनके पास जाते हैं, जैसे कि कोई आरिफ, कोई अल्लाह का वली किसी जगह मौजूद हो, दूर दराज से लोग उसके पास आते हैं। इमाम हुसैन आप फरमाते हैं कयामत वाले दिन जन्नतियों में भी कोई लोग होंगे और अफाओ अहलिल जन्नत कि जो जन्नतियों की आरिफ होंगे। या हुसैन इब्ने अली वो कौन होंगे? आपने फरमाया हमलतुल कुरान, वो कुरान के कारी होंगे। सुभान अल्लाह। यानी क़यामत जियां दुनिया में जो लोग आते ना फलाने पीर साहब को जा रहे हैं, तो जन्नत में लोग किसके पास आएंगे? उलमा के पास आएंगे, कुरान वालों के पास आएंगे। मेरे नबी पाक ने एक दिन फरमाया मेरे यारो जी हुजूर, फरमाया जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया में लोगों को उलमा का मोहताज बनाया, क़यामत वाले दिन भी लोग उलमा के मोहताज। या रसूल अल्लाह, क़यामत को उलमा की क्या जरूरत आएगी? फरमाया आएगी। अल्लाह ताला ऐलान करेगा ए आले जन्नत मांगो क्या मांगते हो। जब ओपन अनाउंसमेंट होगी तो आपस में एक दूसरे को कहेंगे किड़ी खे मंगा, तो आपस में मशवरा होगा, कहेंगे यार दुनिया में मसला किससे पूछते थे? कहें उलमा, चलो उलमा से पूछते हैं। मेरे आका ने फरमाया जन्नती जन्नत में उलमा के दरवाजों पे आएंगे, अल्लाह ताला उलमा की इज्जत जन्नत में भी बुलंद फरमाएगा। आज ये भी एक लोगों को बड़ा मसला पड़ा हुआ है कि जी ये उलमा खाकर फिरते हैं। हजरत मौला अली, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ तो फिर अब किसका नाम आ गया? मौला। बैहक़ी के अंदर रिवायत मौजूद है, हजरत मौला अली ने फरमाया मन वुलिदा फिल इस्लाम फक़रा अल कुरान फलहु फी बैतिल माल कुल्ल सनतिन मिअता दीनारिन इन अखज़ा फिद दुनिया व इल्ला अखज़ा फिल आखिरह। जी आज अगर किसी जमात ने 25,000 उलमा की खिदमत कर ली तो लोगों के पेट में दर्द हो गया। हजरत मौला अली ने अपने दौरे हुकूमत में ऐलान किया, फरमाया हर हाफिज़े कुरान के लिए सालाना 200 सोने के दीनार, हर हाफिज के लिए जो कुरान पढ़ता है, जिसने कुरान पढ़ा, अगर दुनिया में ले ले तो ठीक है, वगरना आखिरत में उसको आखिरत का बदला अल्लाह ताला अता फरमाएगा। अल मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर ये हदीस मौजूद है। आज उलमा आते हैं तो मैंने भी यहाँ जलसे में उलमाए किराम का नाम लिया। कई हज़रात को ये भी बड़ी परेशानी होती है यार ये उलमा को प्रोटोकॉल क्यों? आप ये हदीस सुनेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बस ये मैं आखिरी 2 हदीसें सुनाता हूं और मेरी तकरीर इख्तिताम हो जाती है। अल मुस्तदरक अल सहीहैन में मौजूद है,
ग़ज़वे तबूक में बनु मालिक बिन नज्जार का परचम एक बुजुर्ग सहाबी हजरत अम्मारा बिन हज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उठा रखा था। अल्लाह के नबी ने उनसे लेकर एक जवान सहाबी को अता कर दिया। बूढ़ा सहाबी, अरब का मुआशरा, कबीले का सरदार। अल्लाह के नबी ने फरमाया झंडा ले आओ। और झंडा ये इज्जत की अलामत होती थी कि फलां कबीले का झंडा फलां के पास। किसको दिया? हजरत ज़ैद बिन साबित को। ज़ैद बिन साबित अभी नौजवान है, बहुत कम उम्र है उनकी। सहाबी रसूल हज़रत अम्मारा बिन हज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप मुतफक्किर हो गए, परेशान हो गए। या रसूल अल्लाह, आका जी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, मुझसे कोई खता हो गई, ये मुझसे ये इज्जत वाला झंडा क्यों ले लिया गया है? मेरे नबी पाक ने फरमाया ना ना, लाकिन्नल कुरआन युक़द्दिमु व काना ज़ैदुन अक्सर अख़ज़म मिनकल कुरआन। फरमाया ओ हमारा नाना, तेरे से गलती कोई नहीं हुई, लेकिन रब का कानून ये है कि कुरआन बंदे को इज्जत देता है। तू बेशक कबीले का सरदार है, लेकिन ये जो तेरे कबीले का बंदा ज़ैद है, ये मेरा नौजवान सियाबी है, ये तुझसे ज्यादा कुरान जानने वाला है, तुझसे ज्यादा कुरान याद किया हुआ है, इसलिए ये झंडा मैंने इसे अता फरमाया है। तिरमिज़ी के अंदर एक हदीस मौजूद है, मेरे नबी पाक के सहाबी हजरत सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक लश्कर रवाना फरमाया। अल्लाह के नबी उसमें से लश्कर का सिपा सालार चुनना चाहते थे, चुनाचे आपने लोगों का इंटरव्यू शुरू किया। कुरान सुना, कुरान सुना, कुरान सुना, कुरान सुना, लोगों से कुरान सुनते गए। इतने में एक नौजवान जो कि बचपने से थोड़ा सा उम्र में बड़ा, वो नौजवान आगे आया, बच्चा आगे आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मुझसे सुनिए। मेरे नबी ने उससे सुना, उसने कुरान सुनाया, फिर अर्ज की आका जी, ये मुझे ये सूरतें भी याद हैं, और अल्लाह के नबी मुझे पूरी सूरह बकरा भी याद है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अर्ज किया, आका मैंने फुलां सूरत भी याद की है, फुलां भी, और सूरह बकरा भी। फरमाया क्या वाकई तुझे बकरा याद है? अर्ज किया, आका जी जी हाँ याद है। मेरे आका ने फरमाया फज़हब फ़अंता अमीरुहुम, जा फैसला हो गया, इस लश्कर का सरदार तू है, इस लश्कर का सिपा सालार तू है। बरादरान इस्लाम, ये क्यों एक छोटी उम्र के लोगों को मेरा नबी ये सरदारियां अता कर रहा है, ये झंडे अता कर रहा है, ताकि कयामत तक आने वाले नबी के उम्मतियों के लिए ये रहनुमाई हो जाए कि अल्लाह का नबी दौलत देख कर, रुतबे देख कर, वो प्रोटोकॉल नहीं देखते थे, अल्लाह का नबी कुरान को देख कर प्रोटोकॉल देते थे। किसे देखकर? कुरान को देखकर, कुरान के पढ़ने वालों को। अल्लाह। इमाम खिताबी फरमाते हैं कि एक सहाबी के असर में जन्नत तक काम तोड़िए ना, फरमाया जन्नत में कितने दर्जे हैं? वैसे आमतौर पर कहा जाता है 50-100, इतने जन्नत में कितने दर्जे? साहबी के असर में फरमाया जितनी कुरान की आयतें उतने दर्जे। बड़ी गालान लगी ने इसी से मेरी तकरीर शाजी मुकम्मल। ये दावत फिक्र है आप लोगों को। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वालों को कहेगा, साहिब कुरान को कहेगा पढ़ता जाओ, और सीढ़ियां। हमने आज तक यही सुना है ना कि हाफ़िज़े कुरान से कहा जाएगा तू पढ़ता जा तो सीढ़ियां, ते आम लोग आंदन गिरासी ते फिर गया। हैरान हो जाएंगे आप। आज ये हदीस आप सुनेंगे, मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर ये हदीस है। युकालु लिसाहिबिल कुरान यौमल क़ियामह इज़ा दखलल जन्नह इक़रा वसात फयक़रा वयसब बिकुल्लि आयतिन दरजम मन यक़रा आखिर शैइन। हर बंदे के लिए यही मसला होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ कारी है कुरान को, ना, वो तो एक अलग प्रोटोकॉल है।
बल्कि जो भी बंदा हुजूर को उम्मती जन्नत में जाएगा, जन्नत में एक है एंट्री, एक है आगे दर्जा। इसको कौन सा दर्जा दिया जाए? दर्जे होते हैं ना, इसको किस दर्जे में रखा जाए? अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा कुरान सुनो इनसे, तो जिसे जितना कुरान आता होगा, जितनी जितनी वो आयतें पढ़ेगा, हर हर आयत के बदले उसका दर्जा बुलंद होता जाएगा, हर आयत के बदले। इसलिए हुजूर सैयद आलम ने फरमाया, अपनी उम्मतियों से फरमाया, या कुरान पढ़ने वाला बन, या कुरान पढ़ाने वाला बन, या पढ़ने और पढ़ाने वाले की खिदमत करने वाला बन, या इनसे मोहब्बत करने वाला बन, चार के अलावा पांचवा ना बन। कितने दर्जे हुजूर ने बयान किए भाई? कितने 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 रास्ते? या तो कुरान पढ़ने वाला बन, या कुरान, या पढ़ने और पढ़ाने वाले की खिदमत करने वाला मुआवन बन उनका, या उनसे मोहब्बत करने। कोल शे कोई नहीं आ कि उन्हें दिया लताना का उन्होंने प्यार कर, उनसे मोहब्बत कर। ए मुसलमानों, रब्बे काबा की कसम उठाकर मैं कहता हूं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, ये जो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं ये सही हदीसों में। अब हम आपको क्या कैसे समझाएं कि अल्लाह और उसके रसूल की नजर में हकीकी जो इज्जत और कमाल का रास्ता है वो कुरान का रास्ता है। अरबपति खरबपति, यहां पिंडी वाले हो, यहां पिंडी की एक मशहूर मिल थी अलकमर मिल, हाजी अब्दुल मजीद साहब अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, फिर उनके बेटे अजीब जवेद साहब अल्लाह उनको भी गरी की रहमत करे। तो ये जामे रज़विया ज़वलून, ये मस्जिद सब्जी मंडी मस्जिद में छोटी सी जगह पर कायम था। तो ये सेटेलाइट टाउन जहां जामे रज़विया है, वहां पर जनाब आई जगह आई टाउन की, तो 50,000 रुपया सरकारी फीस रखी गई कि ये जमा कराओ 1961-62 में। कहां से लाए इतने पैसे? तो हाजी अब्दुल मजीद जो अलकमर मिल के ऑनर थे, और दालग्राम बाजार वाले जो दाल हाजी एंड कंपनी मशहूर, आपको नाम हो, इन लोगों ने अपनी तमाम चीजों को रोका, अपनी सेलों को, और वो जनाब जाकर 50,000 रुपया जमा करवाया। अल्लाह ताला ने दारुल उलूम कायम किया सारा। आज पड़पोते हैं हाजी अब्दुल मजीद के, उनके पड़पोते को अपने परदादे का नाम ही नहीं आता होगा, शायद आता हो लेकिन नाम ही नहीं आता होगा। लेकिन उस हाजी अब्दुल मजीद साहब के वो लगाया हुआ पौधा जामे रज़विया ज़ियाउल उलूम की सूरत में, और आगे उसकी हजारों शाखें बन चुकी हैं। आज आपको पता है हर दिन सुबह सुबह वहां जब तिलावत होकर सुबह सुबह दुआ होती है, तो उसमें क्या कहा जाता है? या अल्लाह, इस दारुल उलूम के कायम करने वालों के दर्जात को बुलंदियां अता फरमा। जो उनकी औलाद के नसीब में था वो 50,000 पता नहीं किधर से क्या होता, उन्होंने उसमें से कौन सी बड़ी बड़ी मिलें लगानी थी, लेकिन एक रकम उन्होंने उस वक्त दिल बाटा करके मजबूत करके खुदा के दीन के लिए लगा दी, दारुल उलूम कायम कर दिया। आज उस एक दारुल उलूम की ये हजारों ये प्रोडक्शन है, ये सारे इतने ज्यादा उलमा, कहीं ना कहीं ये सिलसिला जाकर किबला उस्ताद अल करीम के साथ और मरकज इस्लाम जामे रज़विया ज़ियाउल उलूम के साथ मिलता है। तो हम आपको ये दावत खैर देते हैं। मैं कहता हूं कि मौलाना कारी मोहम्मद सादिक ज़ियाई साहब, सारी जिंदगी ये वो खुश नसीब लोग होते हैं कि इनकी बंदा जूतियां भी उठाकर सर पे रखे, ये कम है। हम लोगों ने जामे रज़विया ज़ियाउल उलूम में दाखिला लिया तो ये उस वक्त उधर पढ़ाते थे, जामे रज़विया में पढ़ाते थे। मैंने भी एक सबक इनसे पढ़ा है, चंद दिन हमारा सबक आया था तो हमें उसकी आज भी कदर है। हमने भी चंद दिन एक सबक आया तो हमने भी इनके पास पढ़ा, यानी उस वक्त से ये जामे रज़विया में पढ़ा। बैरून मुल्क गए, कई हमने लोगों को देखा जिन्होंने वहां से कमाइयां की, अपनी अपनी कोठियां, अपने अपने प्रॉपर्टियां आ रहे हैं। जनाब जब आते हैं साल के बाद तो आगे पीछे जनाब मुस्टंडे और जनाब लाल मछंदर रखे हुए, और जनाब हैवी गाड़ियां, और क्या जी पता लगना है जनाब वाला कुछ जने बारो आए। मैं दिल की गहराई से इस बंदे की इज्जत करता हूं कि ये कमाइयां भी की, सारा कुछ किया, लेकिन कोठियां बड़ी बड़ी और गाड़ियां बड़ी बड़ी, जरूरत हर बंदा करता है अपनी औलाद के लिए, वो चीज होती है। लेकिन आप देखेंगे जी अब क्या कौन सा प्रोजेक्ट है कारी साहब, मुफ्ती जी मैं आज फलाना प्रोजेक्ट मदरसा शुरू किया, आज फलां शुरू किया है, फलां शुरू किया है। अल्लाह तबारक व तआला
कारी सादक ज़ियाई साहब, और ज़ाहिर है इनकी टीम होगी, इनके साथ ताउन करने वाले लोग भी होंगे। अल्लाह ताला उनको भी दर्जात को बुलंदियां अता फरमाए। फिर इनके भाई हैं, अल्लाह ताला उनको भी, यासर साहब और दूसरे वकास साहब, अल्लाह ताला इन भाइयों को भी दारैन की तरक्कियां अता फरमाए। कारी सादक साहब ने अपने भाइयों को भी कुरान पढ़ाया। मुझे अच्छी तरह वो दौर याद है कि जब ये बड़ी सख्ती करके इन पे कहते ना कोई छुट्टी नहीं भाई, पढ़ सो कुरान, एक दफा पढ़ो फिर बाकी जो मर्जी करो। तो आज यकीनन 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 बिल यकीन, पता नहीं पहल किसकी है, बात किसकी है, लेकिन इज्जत और प्रोटोकॉल से जाएंगे वो लोग जो कुरान से प्यार करने वाले, कुरान की खिदमत करने वाले हैं। आप खुशनसीब लोग हैं कि आपके इस इलाके में ये इतना अच्छा मरकज कायम हुआ है। शाह साहब ये भी टैलेंटेड आदमी है माशाल्लाह। बहुत कम लोग होते हैं जो जैसे कहते हैं ना ऑलराउंडर, ऑल इन वन, तो ये माशाल्लाह ऑलराउंडर हैं। अच्छा कुरान भी पढ़ लेते हैं, खिताब भी कर लेते हैं, नकाबत भी कर लेते हैं, पढ़ा भी लेते हैं, मुदर्रिस भी हैं, खूबसूरत भी हैं, खूबसीरत भी हैं। सारा अल्लाह ताला ने क्वालिटियां ताकी हुई हैं। फिर सबसे ऊपर से जैसे कहते हैं सोने ते सुहागा, ज़ारा पाक की नस्ल विच हुई हैं, सादात भी हैं। अल्लाह ताला इनके जुमला जो आपके दोस्त हैं, आपकी ये टीम है, अल्लाह ताला कई ऐसे होंगे जिन बेचारों का मैंने नाम नहीं लिया, और असल होंगे वही, असल यहाँ काम करने वाले वही होंगे जो इस मस्जिद के, इस मदरसे के दिल की गहराइयों से। लेकिन भाइयों, ये दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर ये मस्जिद मदरसे के बूटे लगा के जाएंगे, ये जब तक यहाँ हम भी नहीं होंगे, क्या पता शाह साहब भी नहीं होंगे, मस्जिद तो रहेगी ना, यहाँ नमाजें होती रहेंगी, आपको कब्र में अजर मिलता रहेगा। अल्लाह ताला इस दारुल उलूम को दिन दुगना रात चौगुना तरक्कियां अता फरमाए। और जो जो तावन करने वाले माशाल्लाह देखेंगे तामीरात हो रही हैं इंशाल्लाह। पहले भी आप लोग तावन करते हैं, मजीद उम्मीद है कि आप मुआवनत फरमाएंगे। दरसे निज़ामी, हिफ्ज़ुल कुरान, तजवीद, हर शोबे में यहाँ माशाल्लाह तलबा मौजूद हैं। और आपको क्या चाहिए, यहाँ अडयाला के इस दूर गांव के अंदर आपको ये चीज मिल गई जो कि बिल्कुल बड़े बड़े शहरों के अंदर मिलती है। थोड़ा सा होता है देहातों के अंदर परेशानियां होती हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी है कि अगर थोड़ी बहुत मुशक्कत उठाएंगे तो कल आने वाले दिनों में अल्लाह ताला आपके लिए बड़ी आसानियां पैदा करेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।